कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जब हम नेशनल लेवल और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन देते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, साइंस का भी पार्ट है और हमें इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज बहुत सारी मिसाइलों के बारे में जानने के लिए मिलेगा, बहुत सारे रोचक तथ्य आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अग्नि के बारे में पढ़े, पृथ्वी के बारे में पढ़े, उसके पहले इन सभी को बनाने वाली दो चार संस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम तो आपको याद ही होगा, बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार से आपको याद रखना है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। एक्चुअल में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो मिसाइल जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, इंटीग्रेटेड गाइडेड, तो याद रखिएगा इसके कई क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका जो शॉर्ट नाम है IGMDP, वो भी आप लोग को याद रखना है। IGMDP का फुल फॉर्म क्या है? I फॉर इंटीग्रेटेड, एकीकृत, G फॉर गाइडेड, यानी कि इसको हम लोग पहले से गाइड कर देते हैं आपको कहां जाना है, और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका नाम है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये सपना था और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। याद रखिएगा इसी के अधीन में अग्नि, पृथ्वी वगैरह आदि जो मिसाइल है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में आप लोगों को यह भी याद रखना है कि हमारे यहाँ जो कुछ मिसाइल है, जैसे कि ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पृथ्वी मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल नाम से ही स्पष्ट है कि ये धरती पे है, तो धरती से धरती पे मार करने के लिए हम लोग पृथ्वी मिसाइल का उपयोग लाते हैं। तो जब धरती से धरती पे हमला करना होगा तो पृथ्वी मिसाइल का उपयोग लाया जाता है। पृथ्वी नाम से ही स्पष्ट है कि इसका संबंध पृथ्वी से है, धरती से है, थल से थल में मारने की क्षमता रखती है। इसकी मारक क्षमता और आदि डिटेल्स भी हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद में हम लोग अगला देखेंगे त्रिशूल के बारे में। वैसे पृथ्वी के बारे में जस्ट जो आया था वो अग्नि मिसाइल आया था। इसके हम लोग कुल मिलाकर के 6 जनरेशन का अध्ययन करेंगे। तो 5 से 6 जनरेशन जो अग्नि की आई है वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पर अग्नि मिसाइल आप लोग को दिख रही होगी, अग्नि मिसाइल। इसके बारे में खास बात यह है कि ये इंटरमीडिएट, देखो पृथ्वी जो मिसाइल आई थी ना, पृथ्वी मिसाइल थी तो बहुत अच्छी, पृथ्वी से पृथ्वी में मार करती थी, थल से थल में। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि वो मिसाइल जो थी, ये पृथ्वी मिसाइल जो थी, ये आपकी मिसाइल थी, ये क्या करती थी, ये शॉर्ट रेंज थी, कम दूरी तक वार करती थी। इसकी जो क्षमता थी ना, वो देखो पृथ्वी मिसाइल का 3 वर्जन आएगा, आप लोग को जल्दी से बता देता हूं। पृथ्वी मिसाइल का पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, तो 3 जो वर्जन आएंगे पृथ्वी मिसाइल के। इन तीनों वर्जन में पृथ्वी 1 जो है वो दी गई थी थल सेना को, आर्मी के यूज के लिए थी। पृथ्वी 2 जो दी गई थी वो हम लोग की दी गई थी एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए, और पृथ्वी 3 जो है वो दी गई थी नेवी के इस्तेमाल के लिए। पृथ्वी 1 का जो आप लोग का रेंज है वो लगभग 150 किलोमीटर तक माना जा सकता है। पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 का जो मैक्सिमम रेंज है वो 350 किलोमीटर तक माना जा सकता है। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 में यही मेन फर्क है। तो याद रखिएगा पृथ्वी जो है उसके 3 वर्जन आएंगे, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। तो पृथ्वी जो है ये अच्छी मिसाइल थी पर शॉर्ट रेंज मिसाइल थी। अग्नि जो आएगी ये भयानक मिसाइल होगी। अग्नि के बारे में आप पढ़ेंगे कि ये बहुत वास्ट, क्योंकि इसके भी बहुत सारे वर्जन आएंगे। शुरुआत तो ये कम से ही करेगी, 700 किलोमीटर इसका रेंज होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये विकसित होगी, यानी कि अग्नि 1 का रेंज जो है वो 700 किलोमीटर था। अग्नि 2 जब आएगी तो वो बहुत ज्यादा रेंज के साथ आएगी, और ऐसा एक समय तो ऐसा आएगा कि हम लोग 5000 किलोमीटर रेंज तक के मारने वाली मिसाइल भी बना लेंगे। फिर अग्नि प्राइम भी आने वाली है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि अग्नि जो मिसाइल है वो हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक मिसाइल साबित होगी। लेकिन उसके पहले आप लोगों को मैं पढ़ाना चाहूंगा त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल कैसी मिसाइल है? देखो भैया, हमने थल से थल मारने वाली मिसाइल तो बना ली, पर अगर हमको ऐसी मिसाइल की आवश्यकता पड़े कि हम थल से वायु में किसी को मार सके, यानी कि अगर हमारा दुश्मन आकाश में कहीं पर आ रहा है, आकाश से कहीं उड़ता हुआ आ रहा है, और अगर हम उसे विस्फोट करना है, उसे मारना है, तो थल से आकाश में मारने के लिए भी हमें कोई मिसाइल चाहिए थी। आकाश में अगर हमारी कोई मिसाइल है या एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर जो हम पे अटैक कर रहे हैं, हमको उसे हमला करना है, तो उसे उड़ाने के लिए हम लोग त्रिशूल, जिस प्रकार से त्रिशूल को हम लोग फेंक सकते हैं ना ऊपर, ठीक इसी प्रकार से एक त्रिशूल मिसाइल हमने बना ली। इसके बाद में त्रिशूल के बाद में, तो त्रिशूल के बारे में याद रखना है कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जमीन से आकाश में वार करती है। लेकिन जमीन से आकाश में वार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल हमारे पास नहीं थी। तो जब शॉर्ट रेंज मिसाइल हमने बना ली तो उसको थोड़ा बड़ा किया और हमने आकाश मिसाइल बनाई। आकाश मिसाइल क्या है? जमीन से आकाश में वार करेगी।